Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the मणिपुर के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, मणिपुर कंटिन्यूस न्यूज के अंदर है वायलेंस की वजह से। रिसेंटली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्टेट्स के जो गवर्नर हैं उनको चेंज किया गया था। तो आप देखिए कि मणिपुर के जो न्यू गवर्नर हैं उनके द्वारा सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग के दौरान में डिस्कस किया गया कि जो वायलेंट पर्सनस हैं उनके अगेंस्ट में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है 1980 का, उसको लगाया जाए जिससे कि आप देखिए कि उनको डिटेंड किया जा सके 1 ईयर के बेसिस पे। स्टूडेंट्स, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में किसी भी वायलेंट पर्सन को 1 ईयर के बेसिस पे जो डिटेंड है वो किया जा सकता है, और आप देखिए कि वहाँ पे जो ट्रायल्स है वो नहीं कंडक्ट होंगे उनके डिटेंशन के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स मणिपुर के पर्सपेक्टिव से, तो उसका जो लोकेशन है वो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। आप देखिए कि स्क्वायर का जो एक एक्सटेंशन फॉर्म के रूप से उसका जो मैप है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में जो नागालैंड स्टेट है वो सिचुएटेड है, सदर्न पार्ट के अंदर आप देखिए कि मिजोरम है वो सिचुएटेड है, और वेस्टर्न पार्ट के अंदर आपको जो आसाम है वो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, जो ईस्टर्न पार्ट है वो म्यांमार के साथ में एरिया है वो शेयर करता है मणिपुर का जो लोकेशन है। और आप देखिए कि म्यांमार और इंडिया के साथ में एक जो बॉर्डर एरिया के अंदर में ट्राइबल कम्युनिटीज़ के मूवमेंट के पर्सपेक्टिव से फ्री मूवमेंट रिजाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो हुआ करता था, जिससे कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा अपने जो रिलेशंस हैं रिलेटिव जो पर्सनस हैं उनके साथ में जो मीटिंग है उनके साथ में कोई भी फंक्शन के अंदर में जो कैरी आउट है वो कर सकें। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा आप देखिए कि रिसेंटली फ्री मूवमेंट रिजाइम है उसको स्टॉप किया गया है कि वहाँ से जो इंसर्जेंट पर्सनस हैं उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो माना गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, कि मणिपुर का जो वायलेंस का सिचुएशन है उसके अंदर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनके द्वारा भी यहाँ पे जो रोल है उसको प्ले किया गया। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स मणिपुर का जो आप देखिए कि जोग्राफिकल एरिया है जिसके अंदर मोर पॉपुलेशन आपको वैली के एरिया के अंदर देखने के लिए मिलेगा, और हिली एरियाज के अंदर में जो कुकी एंड जो कम्युनिटी है वो पाया करते हैं, और आप देखिए कि वैली का जो एरिया है वहाँ पे आपको जो मैती कम्युनिटी है जो डोमिनेटेड कम्युनिटी है मणिपुर का उनका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। मणिपुर का जो आप देखिए कि मणिपुरी लैंग्वेज है उसके पर्सपेक्टिव से ऑलरेडी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा था इसके बारे में कि 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू मणिपुरी है, नेपाली है और कोंकणी है, इन 3 लैंग्वेज को जो शेड्यूल लैंग्वेज है उसका स्टेटस है वो दिया गया है। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मणिपुर के पर्सपेक्टिव से। अब अगर हम बात करें गवर्नर के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एक प्रोविजन है कि गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हुआ करता है। प्रेसिडेंट के द्वारा उनको अपॉइंट किया जाएगा, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो गवर्नर को चूज किया जाता है। तो बेसिकली आप देखिए कि ये कॉन्सेप्ट हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से कैरी किया है, तो कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि गवर्नर को चूज करना सेंटर के द्वारा। जो उस कॉन्सेप्ट को हमने कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है बेसिकली। अगर आपको इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं पता है तो पॉलिटी का जो लक्ष्मीकांत बुक है उसके चैप्टर 3 के अंदर में एक टेबल है जहाँ से डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में मेंशन है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या कैरी किया है। तो उसके बारे में वहाँ से जाके आप रीड कर सकते हो, और आप देखिए कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक जो पर्सन है उसको 2 स्टेट्स का जो गवर्नर है वो भी अपॉइंट किया जा सकता है किसी कंडीशन के दौरान में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फार्मर जो एक्टिविस्ट है उनके बारे में है। फार्मर एक्टिविस्ट आप देखिए कि पंजाब और हरियाणा का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे कंटिन्यूस प्रोटेस्ट के अंदर है। एक जो फार्मर एक्टिविस्ट है आप देखिए कि उनके द्वारा किसी भी तरीके से फूड का जो इंटेक है वो नहीं किया गया है। नियरली 40 डेज का जो उनका स्ट्राइक है उसका समय हुआ है। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आप देखिए कि नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग है उसको रिलीज किया गया था, उसका ड्राफ्ट है उसको रिलीज किया गया, जिसको कि फार्मर्स का जो यूनियन है उसके द्वारा रिजेक्ट किया गया, और फार्मर्स की यूनियन के द्वारा हमारे जो कंप्लीट कंट्री के जो फार्मर्स हैं जो लेबरर्स हैं उनको इनवाइट किया है कि आप भी जो प्रोटेस्ट है उसके अंदर पार्टिसिपेट कीजिए। तो आप देखिए कि जो आर्टिकल 19 है उसके थ्रू किसी भी पर्सन को जो प्रोटेस्ट करने का जो राइट है वो ग्रांट करता है, आर्टिकल 19 है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उसको भी ग्रांट करता है, बट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के रिगार्डिंग में कुछ एक्सेप्शन है वो दिए गए हैं, कुछ एक्सेप्शन कि कंट्री का आप देखिए कि जो पब्लिक ऑर्डर है उसको ना यहाँ पे हार्म किया जाए किसी भी मूवमेंट के थ्रू में। तो ये बेसिकली फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है उसके बारे में था। अब आप देखिए कि इनकी डिमांड के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको लीगल स्टेटस ग्रांट किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, जो एम एस स्वामीनाथन कमीशन का जो रिकमेंडेशन है
सेकंड आप देखिए कि इनका डिमांड ये भी है कि यहाँ पे जो फार्म लोन है वेवर है उसका कंडीशंस को अप्लाई किया जाए, और जो फार्मर्स के अगेंस्ट में जो केसेज हैं वो लगाए गए हैं उनका विड्रॉवल करे गवर्नमेंट यहाँ पे। तो सेंटर एंड फार्मर्स का जो डिस्कशन है उसको यहाँ पे कैरी करने के पर्सपेक्टिव से ये कंप्लीट प्रोटेस्ट है उसको कैरी आउट किया गया है लास्ट 1 ईयर की रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि ग्रेट निकोबार जो आइलैंड प्रोजेक्ट है उसके बारे में है। स्टूडेंट्स, ग्रेट निकोबार जो आइलैंड प्रोजेक्ट है वन ऑफ द आप देखिए कि मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। बट हमारे जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्टिविस्ट पर्सन हैं उनके द्वारा इसके अगेंस्ट में जो कंसर्न्स है उसको भी रेज किया गया, क्योंकि आप देखिए कि जो गैलाथे बे का एरिया है जहाँ पे इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग में जो न्यू टर्मिनल्स है उनको डेवलप किया जाएगा। एक आप देखिए कि जो टाउनशिप है उसका भी डेवलपमेंट है, वहाँ पे एयरपोर्ट है उसको भी डेवलप किया जाएगा। तो वहाँ का जो लोकल इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है उसको ये रेज करता है। लोकल आप देखिए कि जो इन्वायरमेंटल डाइवर्सिटी है उसको ये डैमेज कर सकता है। अगर हम प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो स्टूडेंट 72,000 का ये प्रोजेक्ट है जिसके अंदर गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया कि हमारे कंट्री का जो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है उसके रिगार्डिंग में वहाँ पे जो एयरपोर्ट है पावर प्लांट है उसको डेवलप किया गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल जो क्रूज टर्मिनल की रिगार्डिंग में भी आप देखिए कि एक डेवलपमेंट को डिस्कस किया गया मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा, जिससे कि वहाँ पे जो टूरिज्म है उसको बूस्ट किया जा सके। एंड शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयर का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर भी इंडिया का जो प्रेजेंस है उसको इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग में कि आप देखिए कि जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है वो बेसिकली इंटरनेशनल जो ट्रेड लाइंस है, इंटरनेशनल जो ट्रेड का एरिया है वहाँ पे इसका इस्टेब्लिशमेंट है। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव से ये इंडिया का एक इम्पोर्टेंट एरिया है, इसी वजह से आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पे शिप बिल्डिंग है, शिप रिपेयर यार्ड्स है, उनको डेवलप करने के रिगार्डिंग में इसको कैरी किया गया। अभी इसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग में जो इन्फॉर्मेशन है उनको डिनाई किया गया है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू। आप देखिए कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू जो पर्सन है उनको यहाँ पे जो आप देखिए कि जो अधिकार है वो देता है गवर्नमेंट का जो ट्रांसपेरेंसी है उसके रिगार्डिंग में। बट इसके रिगार्डिंग में भी कुछ एक्सेप्शन है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का जो सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 का आप देखिए कि क्लोज 1 है, उसके अंदर हमारी कंट्री का अगर सॉवरेनिटी को वायलेट करता है कोई इन्फॉर्मेशन तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं ग्रांट किया जाएगा। सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, सिक्योरिटी है, स्ट्रेटजिक कंसर्न्स हैं, उनके रिगार्डिंग में अगर कोई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है तो वो नहीं ग्रांट की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें दिल्ली के इलेक्शंस के बारे में है तो आप देखिए कि उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अपना जो लिस्ट है उसको रिलीज किया गया। दिल्ली प्रेजेंट समय में यूनियन टेरिटरी है, लेजिस्लेटिव असेंबली का वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट है, और आप देखिए कि टोटल 70 सीट्स हैं जिसमें 10% जो मेंबर्स हैं उन्हीं को आप देखिए कि एज ए डेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर ऐड किया जा सकता है, जो कि स्टेट के वहाँ पे आपको 15% देखने के लिए मिलेगा 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट दिल्ली के ही बारे में तो आप देखिए कि 3 ऐसे स्टेट के जो सब्जेक्ट है जिसके अंदर लैंड है, ज़मीन के जो ऑर्डर हैं, पब्लिक ऑर्डर है और पुलिस का जो सेक्शन है, ये आप देखिए कि दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आपको नहीं, दिल्ली का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंडर में आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जल्लीकट्टू के पर्सपेक्टिव से है, जल्लीकट्टू आप देखिए कि पोंगल का जो फेस्टिवल हुआ करता है तमिलनाडु के वहाँ पे, तो ये जो जल्लीकट्टू का जो फेस्टिवल है उसका सेलिब्रेशन आपको देखने के लिए मिलेगा जिसमें एक बुल टेमिंग एक्सरसाइज है बेसिकली। और आप देखिए कि एंशंट समय से एक्सरसाइज है वो कंडक्ट हुआ करती है, बट पिछले कुछ समय से इसके रिगार्डिंग में कंसर्न्स ये हैं काफ़ी बार आप देखिए कि जो एनिमल क्रुएल्टी है उसको कैरी आउट किया जाए, तो उसी के रिगार्डिंग में है कि कुछ पर्सन्स यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं जल्लीकट्टू का जो प्रैक्टिस है उसके रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स, बुल टेमिंग का सीजन है, पोंगल का जो फेस्टिवल है उस समय इसको कैरी आउट किया जाता है तमिलनाडु के वहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसको कि हम मदुरई का डिस्ट्रिक्ट है, थेनी का डिस्ट्रिक्ट है, डिंडीगुल का जो एरिया है जिसको कि आप देखिए कि जल्लीकट्टू जो बेल्ट है उसके रूप से जाना करते हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट द एनिमल का जो एक्ट है 1960 का, वो भी काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर हुआ करता है जल्लीकट्टू का जो एक्सरसाइज है उसकी वजह से। तो आपको पोंगल फेस्टिवल के बारे में जानकारी होना चाहिए, और ये किसका एक्सरसाइज है, बुल टेमिंग एक्सरसाइज है, तमिलनाडु के वहाँ पे इसका प्रैक्टिस हुआ करता है। उसी समय में हमारे कंट्री के अदर पार्ट जो हैं वहाँ पे आप देखिए कि मकर संक्रांति है, पंजाब के वहाँ पे लोहड़ी है, और भी काफ़ी सारे एरियाज हैं जहाँ पे कहीं पे उत्तरायण के रूप से इस जो समय है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, मकर संक्रांति का जो ये समय है उस दौरान में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पोलावरम प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से हैं,
पोलावरम प्रोजेक्ट आप देखिए कि इरिगेशन का एक प्रोजेक्ट है, कौन सा रिवर के ऊपर में है, गोदावरी रिवर के ऊपर है। रिसेंटली पोलावरम प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में जो वॉइस है वो रेज किया गया था उड़ीसा के जो पॉलिटिकल पर्सन्स हैं उनके द्वारा, कि उड़ीसा के वहाँ पे जो बोंडा ट्राइब का जो एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि सबमर्जेंस है वो ये कर सकता है। अभी उसी का जो सबमर्जेंस इम्पैक्ट है आंध्र प्रदेश के वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा इसका स्टडी है वो कैरी आउट किया जाएगा पोलावरम प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि इसके अंदर जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप्स हैं उनके द्वारा ये मीटिंग है उसको कैरी किया गया है इस पोलावरम प्रोजेक्ट के इरिगेशन प्रोजेक्ट का जो इम्पैक्ट है उसके रिगार्डिंग में। और 2022 के समय जब गोदावरी के अंदर फ्लड का सिचुएशन क्रिएट हुआ था तो एक आप देखिए कि टेम्पल एरिया है भद्राचलम टेम्पल, भद्राचलम जो टेम्पल है उसका कुछ प्रेमाइस एरिया है वो सबमर्जेंस हुआ था तो उस गोदावरी जो फ्लड है उसकी वजह से, तो उसी के इम्पैक्ट के स्टडी के रिगार्डिंग में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोइनुद्दीन जो चिश्ती हैं अजमेर के वहाँ पे जिनका दरगाह है वो इस्टेब्लिश है, तो पिछले कुछ समय से न्यूज़ के अंदर भी था, तो उनका जो डेथ एनिवर्सरी है उसके रिगार्डिंग में जो उर्स है वो वहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है जिसके अंदर हमारे जो माइनॉरिटी अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं वो विजिट किए हैं, पीएम के सर के द्वारा जो चादर है उसको वहाँ पे उनके द्वारा ऑफर किया गया। मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है अजमेर के वहाँ पे आप देखिए कि अजमेर से ही जो हमारे पृथ्वीराज चौहान है वो रूल किया करते थे। 1191 एंड 1192 के समय दो बैटल हैं वो लड़ते हैं। 91 का जो बैटल है उसके अंदर उनका विक्ट्री होता है, 92 का जो बैटल है उनके अंदर उनका डिफीट होता है। तो आप देखिए कि इनको बैटल ऑफ तरेन के नाम से या तराइन का जो युद्ध है उसके नाम से जाना करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में तो आप देखिए कि जो सूफीज़म है सूफीज़म को इनके द्वारा प्रमोट किया गया। सूफीज़म के अंदर भी जो चिश्ती ऑर्डर है चिश्ती ऑर्डर को इनके द्वारा प्रमोट किया गया था। और भी काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं हमारे यहाँ पे जिसमें आप देखिए कि सुहरावर्दी जो ऑर्डर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, नक्शबंदी एक ऑर्डर है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा, और कदर दिया नाम से भी एक ऑर्डर है। जो सूफीज़म के रिगार्डिंग में जो ऑर्डर्स हैं उनका भी इस्टेब्लिशमेंट है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर में। मोइनुद्दीन चिश्ती का जो ऑर्डर है जिसको कि हम चिश्ती ऑर्डर के नाम से जाना करते हैं। भोपाल का आप देखिए कि जो वेस्ट है उसके डंपिंग के पर्सपेक्टिव से जिस एरिया के अंदर इसको ट्रीट किया जाएगा तो वहाँ पे पीपल्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट आप देखिए कि हाई कोर्ट के लिए अप्रोच किया है कि पीपल्स का जो कंसेंट है उसी के बेसिस पे वेस्ट का जो एक्सरसाइज है उसको वहाँ पे वेस्ट का जो डिस्पोजल है उसको कैरी किया जाएगा। आप देखिए कि वेस्ट का जो किसी भी तरीके का जो सॉलिड वेस्ट है उसके ट्रीट के रिगार्डिंग में डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोसेस हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो उसी के अंदर एक प्रोसेस है कि वेस्ट को जलाया जाता है, वेस्ट को आप देखिए कि जो फर्नेस है उसके अंदर जलाया जाता है डिफरेंट डिफरेंट वे के अंदर में, तो उसको भी आइए उसके थ्रू भी आप देखिए कि सॉलिड वेस्ट जो यहाँ पे है उसका डिस्पोजल का जो प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलता है। 1984 के समय भोपाल गैस ट्रेजेडी है वो होता है जिसके अंदर मिथाइल आइसोसाइनाइड है वो रिलीज हुआ था 1984 का जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है उसके अंदर में। रिसेंटली आप देखिए कि हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनके द्वारा एक स्टेटमेंट के अंदर बताया गया कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के अंदर में है जो कंटिन्यूस जो ग्रोथ है उसको ऑब्जर्व किया गया है, स्पेशली जो अलाइड सेक्टर का जो पार्ट है एग्रीकल्चर के जो अलाइड सेक्टर का जो पार्ट है उसके अंदर में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप देखिए कि जो उनका जो बेल का जो पॉलिसी है उसको कोर्ट्स को यहाँ पे बताया गया कि जो बेल का जो पॉलिसी है उसको कंटिन्यूस ऑब्जर्व करने का ज़रूरत है। और स्टूडेंट जो हमारा जो आप देखिए कि नक्सल अफेक्टेड एरिया है बस्तर का जो रीजन है वहाँ पे एक जर्नलिस्ट का आप देखिए कि जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ उनका जो डेथ है वो सामने आया था, तो उसी के रिगार्डिंग में जो पीपल्स के द्वारा वहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर इंडिया का जो रैंकिंग है वो आपको 161 है वो देखने के लिए मिलेगा, तो इंडिया का जो रैंकिंग है वो भी काफ़ी कम है। कंटिन्यूस जो प्रेस से रिलेटेड जो पर्सनस हैं उनके अगेंस्ट में आप देखिए कि अटैक आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसरो के द्वारा अभी आप देखिए कि जो डॉकिंग मिशन है उसको कैरी किया गया, उसी का एक यहाँ पे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो सामने आया है। रिसेंट जो प्रोजेक्ट है जो कि आप देखिए कि ईयर का जो एंड है उस समय इसरो के द्वारा कैरी किए गए थे। तो आप देखिए कि जो काऊ पी सीड है उसका जो स्प्राउट्स है वो स्पेस के अंदर में कैरी आउट हुआ है, तो वन ऑफ द सक्सेसफुल जो यहाँ पे जो आप देखिए कि ऑपरेशन है उसको कैरी किया गया है इसरो के द्वारा। काउपी को आप देखिए कि हिंदी के अंदर लोबिया के नाम से भी जाना करते हैं, और लोबिया के नाम से भी जाना करते हैं। और स्पेस के अंदर में और जो ऑर्बिटल मिशन हैं उसके थ्रू आप देखिए इसको वहाँ पे लगाया गया था और उसी के वहाँ पे इसका जो स्प्राउट्स है उसको ऑब्जर्व किया गया। आईएनएस तरीनी के बारे में है, हमारे जो वुमेन ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा आप देखिए कि जो हमारा अर्थ है उसको चारों तरफ से राउंड है वो किया जाता है, राउंड किया जाता है। अभी रिसेंटली आईएनएस तरीनी का जो सेकंड पार्ट है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे लॉन्च किया गया।
तो बस आपको इसके बारे में बेसिक जानकारी होना चाहिए कि आईएनएस तरीनी किसके रिगार्डिंग में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे जो न्यूक्लियर आप देखिए कि जो प्रोग्राम्स है उसके एक इम्पोर्टेंट पर्सन है न्यूक्लियर प्रोग्राम के, जिनको कि हम राजगोपाला चिदम्बरम जी के नाम से जाना करते हैं। हमारा जो एटॉमिक सेक्टर का जो आप देखिए कि एटॉमिक एंड न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर इनके द्वारा एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन कैरी किया गया। स्टूडेंट्स रिसेंटली उनका डेथ हुआ है, उसकी वजह से न्यूज़ के अंदर है। न्यूक्लियर अगर हम प्रोग्राम्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो 1974 के समय आप देखिए कि स्माइलिंग बुद्धा है, उसको न्यूक्लियर टेस्ट है वो इंडिया के द्वारा किया गया था। स्माइलिंग बुद्धा आपको याद होना चाहिए। फिर स्टूडेंट्स 1998 के समय आप देखिए कि ऑपरेशन शक्ति है, उसको जो सेकंड पोखरण के वहाँ पे जो न्यूक्लियर टेस्ट है उसको इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया गया। इंडिया के अगेंस्ट में जो सैंक्शंस है वो भी लगा दिए गए थे, बट आप देखिए कि लेटर फेज के अंदर में ही राजगोपाला चिदम्बरम सर का ही लीडरशिप के अंदर आपको यूएस के साथ में जो सिविल न्यूक्लियर डील है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। 2002 से लेकर 2018 का जो समय है, जब तक इंडिया के जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो हुआ करते हैं पीएम को, उसके पोस्ट को भी इनके द्वारा सर्व किया गया। तो स्टूडेंट्स ये इनका कंट्रीब्यूशन है, उसी के बारे में यहाँ पे मेंशन है। न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है उसके पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इंडियन स्टेट ऑफ जो फॉरेस्ट का जो रिपोर्ट है जो फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के थ्रू में। तो उसके अंदर आप देखिए कि 25.17% है उसको टोटल जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है उसको ऑब्जर्व किया गया। हमारा जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, हमारा जो फॉरेस्ट पॉलिसी है 1980 का, तो उसके अंदर जो क्लियर मैंडेट है कि 33% जो फॉरेस्ट कवर है उसे हमें अचीव करना है। तो स्टूडेंट जो फॉरेस्ट यहाँ पे जो कवर है उसके रिगार्डिंग में कुछ कंसर्न्स भी हैं कि कुछ स्टेट्स के वहाँ पे हमारा जो फॉरेस्ट का जो कवरेज है वो आप देखिए कि डिक्लाइन हुआ है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि इसका जो कैलकुलेटिंग जो प्रोसेस है, जो कैनोपी का जो कॉन्सेप्ट है, उसके रिगार्डिंग में भी कंटिन्यूस ये क्वेश्चन है उसको रेज किया गया है जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो आप देखिए कि ये न्यूज़ है वो कंटिन्यूस मेंशन था, 2-3 टाइम्स हमने न्यूज़पेपर डिस्कशन के अंदर इसको डिस्कस किया है। न्यू डिटेंशन पॉलिसी है, सॉरी नो डिटेंशन पॉलिसी है वो भी न्यूज़ के अंदर में है। नो डिटेंशन पॉलिसी न्यूज़ के अंदर है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्वालिटी फाउंडेशनल लर्निंग है उसको ये हार्म करता है, तो उसी की वजह से न्यूज़ के अंदर इसको मेंशन किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे रसिया के द्वारा जो काउंटर अटैक है उसके बारे में मेंशन है। अगर यूक्रेन को वेपन्स वो सप्लाई किए जाएंगे तो उनके द्वारा जो काउंटर अटैक है उसको किया जाएगा। म्यांमार के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए वहाँ पे जो प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज किया गया। वेनेजुएला के जो अपोजिशन के पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा वर्ल्ड के अंदर जो मूवमेंट है उसको वर्ल्ड के अंदर में जो अपने टूर्स हैं उनको कैरी किया जाएगा। और पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा आप देखिए कि एग्जाइल है उसके रिगार्डिंग में जो पाकिस्तान से बाहर जाने के पर्सपेक्टिव से प्रॉमिस है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए कि यहाँ पे इजराइल का जो स्ट्राइक है, रसिया का जो अटैक है, उन सभी के बारे में मेंशन है। तो ये प्लेसेज कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में है। स्टूडेंट संडे का न्यूज़पेपर है तो आप देखिए कि यहाँ पे तमिलनाडु के पर्सपेक्टिव से भी मेंशन है। तमिलनाडु का जो नीलगिरी हिल्स का जो आप देखिए कि वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट एरिया है जहाँ पे जो सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं आशा जिनको हम जाना करते हैं, आशा के द्वारा आप देखिए कि वहाँ पे जो मेडिकल प्रैक्टिस है, किस तरीके से मेडिकल फैसिलिटीज़ है उनको प्रोवाइड किया जाता है जो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट का एरिया है वहाँ पे। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।